हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों मैं आपका भाई राहुल भैया तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। मेरे भाइयों, शिक्षा और मेहनत उस सुनहरी चाबी के समान होता है ना, जो कि आपके बंद भाग्य के दरवाजे को आसानी से खोल देता है। मेरे भाइयों, यदि आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आ जाइए, लग जाइए राहुल भैया के साथ और देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के व्यू से इतना अच्छा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों आइए, पहला सवाल क्या है, मैथ से रिलेटेड है दोस्तों, कि 81 गुना 82 गुना 83 गुना कहां तक 89 तक का इकाई अंक क्या होगा, यानी कि यूनिट प्लेस पूछा है, क्या होगा। दोस्तों जब कभी भी इकाई अंक पूछता है ना, तो इसके लिए एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है, क्या, इकाई अंक। जैसे कि यहां पे क्या है, 81 है ना, तो सिर्फ हम 1 को देखेंगे, 8 को नहीं देखेंगे, 8 को हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहां से क्या किया, देखिए 1 इधर से ले लिया, 2 इसमें से ले लीजिए, 3 फिर आ जाइए क्या, 4 5 6 7 8 और इसके लिए 9। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या लिख दिए, 1 2 3 4 5 6। देखिए जो 81 से 89 तक बोला है तो सब ये लिए हैं यूनिट प्लेस, ठीक है, 10 डिजिट का नहीं लिए हैं, ठीक है, तो सबका 8 हटा दिए और ये ले लिए। अब क्या बोला, इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों अब इतना यदि आप गुना करिएगा तो सोचिए कितना लंबा समय जाएगा, ठीक है, और एग्जाम में तो नंबर ये टाइम का बहुत ज़्यादा किल्लत रहता है। तो क्या करेंगे, सबसे देखिए इंपॉर्टेंट यहां पर एक चीज दिया है, क्या, 5, और 5 के कभी भी सम संख्या से यदि गुना करिएगा, 5 का कभी भी सम संख्या के साथ जब गुना कीजिएगा, इवन नंबर के साथ, तो हमेशा 0 ही आएगा। देखिए अभी देखिए यहाँ पर 5 है ना, अब यदि आप यहाँ से करिएगा 1 गुना 2 2 2 3 6, फिर उसके बाद में 6 चौका मतलब 24, इस हिसाब से, तो फिर लंबा जाएगा, गुना कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 5 दिख गया तो बस किसी में भी गुना कीजिए तो क्या मिलेगा, 0, और जब 0 मिल गया तो 0 का किसी में भी आप गुना कीजिए तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। सोचिए इतना बड़ा सवाल है, इतना गुना करने का दे दिया। लड़के क्या करते हैं ना कि 81 गुना 82 फिर उसके बाद 83 इतना करते हैं, पूरा लंबा समय चला जाता है। इसलिए नहीं, आपको डरना नहीं है, क्या करना है, सिर्फ यूनिट प्लेस को देखते जाना है। और हाँ, यदि 5 दिख जाए तो 5 क्या है, 5 इज अ गिवन 0 नंबर। तो क्या देता है, देखिए 5 का, यदि 5 का गुना कीजिएगा इसके साथ 3, ठीक है, 7 इसके साथ कीजिएगा यानी कि ऑड नंबर के साथ कीजिएगा तो 5 मिलेगा, लेकिन जब इवन के साथ कीजिएगा यानी कि सम के साथ कीजिएगा तो हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो इस हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि 3 विभिन्न चौराहों पर, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः क्या बजे, तो देखिए 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद क्या होती है, बदलती रहती है। यदि ये बत्तियां क्या बजे, 8:20 पे, यानी कि 8:20 पर बजे एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेगी। दोस्तों यहां पर जो भी ये सवाल दिया है एकदम मस्त है और एकदम सिंपल है। इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन एकदम सिंपल है। देखिए जब भी अगर इस तरह का सवाल दे दे, यातायात से रिलेटेड यदि सवाल दे दे, और ये अंक दिया है ना, इसको आप क्या कीजिएगा ना कि चुपचाप एलसीएम निकालिएगा। कैसे, ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है, 48 है, 72 है और 108 है, ठीक है। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। कोई ऐसी कौन सा ऐसा ले लें अंक जिससे कट जाए। सबसे पहले लेते हैं 12। देखिए 12 चौक 48, 12 छक 72 और 12 नवा 78 से, ठीक है। फिर ले लीजिए यहाँ पर 2 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 और 9। फिर ले लीजिए 3 से कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 1 और 3। तो इस तरह से क्या मिला, तो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 24 तीन 72 और 3 दूनी 6, यानी कि 72 में 6 का गुना किया तो 6 दूनी 12 और क्या हो जाएगा, 332। ये जो 332 आया दोस्तों, क्या आया, टोटल सेकेंड आया, ठीक है, टोटल सेकेंड आया, ठीक है।
अब क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर पूछ क्या रहा है कि यदि ये 8:20 पर एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कै बजे बदलेगी। तो क्या करेंगे, जो ये 432 सेकेंड आया है इसको आप 60 से भाग कर दीजिए, बस बाकी कुछ नहीं करना है। देखिए तो 6×42 यानी कि यहां पर कितना जाएगा 420, 2 1। अब ये जो मिला ना ये है आपका मिनट और जो शेषफल आया रिमाइंडर ये है आपका सेकंड। ठीक है, तो यानी कि 7 मिनट 12 सेकेंड। अब क्या करेंगे कि जो यहां पर 8:20 और ये 0 सेकेंड लिखा है ना, इसी में आप 7 मिनट 12 सेकेंड को जोड़ दीजिए। 7 मिनट 12 सेकेंड को जोड़ दीजिए, बस क्या आ जाएगा यहां पर देखिए 12 और फिर 27 और फिर 8, यानी कि 8:27 और 12 सेकेंड पर पुनः यह क्या होगा एक साथ बदलेंगे। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। एक व्यक्ति है जो कि अपनी मासिक आय का यानी कि मंथली जो भी वो कमाता है उसका 17% वो क्या करता है बचा लेता है। यदि उसका मासिक खर्च और कितना खर्च करता है 9,960 रुपया क्या कर दिया खर्चा कर दिया, तो उसका मासिक आय क्या है यानी कि एक महीना में वो कितना कमाता है। दोस्तों सबसे पहले एकदम ध्यान से देखने का कोशिश कीजिएगा और हाँ वीडियो के एकदम अंत तक बने रहिएगा तब समझ में आएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आइए ना राहुल भैया के साथ क्या एकदम चुटकी में इसको बनाते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% क्या करता है बचत करता है। जब 17% बचत करता है तो दोस्तों परसेंटेज अपने आप में कितना होता है 100 100। तो जब 17% बचत करता है तो कितना उड़ा दिया यानी कि 100 में से 17 घटा दीजिए, 83% वो क्या कर दिया खर्चा कर दिया। तो रुपया में कितना किया है जी, तो 9,960 रुपया। और क्या बोला है उसकी मासिक आय यानी कि एक महीना में उसका पूरा 100% कमाता होगा ना। तो 100% जब पूछ दिया कि 100% का तो क्या होगा 99 60 बाटावा में आ जाएगा ये 83 गुना में 100 रुपया, बस बाकी कुछ नहीं करना है। देखिए इसको कटाते हैं तो 83 से भाग दे दीजिए, इसमें एक बे में जाएगा 83 कितना आ गया 6 और फिर यहाँ पे आ गया 1 6 0 फिर 83 दूनी ये हो जाएगा 166 ये खत्म यानी 0 कितना मिला 120 और यहाँ पर क्या है यानी कि एक कट के आ गया 120 120 में 100 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा इतना रुपया हो जाएगा आपका मासिक उसका आय। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला सवाल आइए मेरे शेर बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि यदि ए बी सी डी ई 5 विषम क्रमागत क्या दिया है क्रमागत में दिया है विषम संख्या हो तो इनका औसत क्या होगा। दोस्तों वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप बनाने का कोशिश तो कीजिएगा जरूर और देखिए ऑप्शन आपके सामने है। सोचिए आखिर क्या किया है, ए बी सी डी 5 क्रमागत विषम संख्या लिया है और ऑप्शन में दिया है ये क्या किया है। सोचिए थोड़ा सा माइंड लगाइएगा एकदम आराम से बन जाएगा, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले एक बात कि विषम संख्या का स्टार्टिंग कहां से होता है 1 से, उसके बाद 2 नहीं आएगा 3, उसके बाद 4 नहीं आएगा 5, यानी कि 2 4 6 8 10 ये सब क्या है सम संख्या है, इवन नंबर है। और 2 से पहले 1 और फिर 2 के बाद 3, यानी कि सम संख्या को छोड़ करके जो भी आगे में आ रहा है वो सब क्या हो जाएगा विषम संख्या ऑड नंबर हो जाएगा। दोस्तों यहां पर हम एक थोड़ा सा के लिए आपको एक चीज बताना चाहते हैं। यहां पर 1 के लिए लिख दिया a, ठीक है। अब हमको कहां जाना है 3 पर। यहां पर देखिए b है ना, चूंकि क्या बोला है क्रमागत यानी कि लगातार, तो यहां पर हम b के लिए ठीक है b के लिए हमने लिख दिया a में, यानी कि 1 में कितना जोड़ेंगे कि 3 पर पहुंचेंगे 2, यानी कि 1 a जोड़ 2,
ठीक है। उसके बाद इसी तरह से सी के लिए हमने लिखा ए जोड़, देखिए 5 तक 5 पे पहुंचना है ना, तो कितना लेंगे, यानी कि 4। इस तरह से डी के लिए तो ए प्लस 6 और क्या दिया है ई के लिए ए प्लस 8। बस इतना काम कर लीजिए। इसके बाद अब आइए यहाँ पर क्या बोला है, एवरेज निकालना है, यानी कि औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग कै गो आंकड़ा दिया है, 5 गो है, ए बी सी डी ई, और पांचों का देखिए यहां पर हमने निकाल करके रख दिया। देखिए ए का दिया है ए, बी का ए प्लस 2, सी का ऐसे, डी का और ई का। तो यहां पर लिख दीजिए ए प्लस 2 प्लस ए प्लस 4 प्लस ए प्लस 6 प्लस ए प्लस 8। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। और फिर क्या बोला है, आंकड़ों की संख्या 5। यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से बस। अब देखिए ए कै गो है, 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 ए, और इसको अलग जोड़ दीजिए, तो 8 6 14 4 18 2 20 बटे 5। देखिए ना आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, देखिए। अब इसमें से निकाल दीजिए 5वां को, क्या इसमें बचेगा, ए और प्लस 4 और बट्टे में देखिए 5 5 5 खत्म। क्या मिल के आया, ए प्लस 4। दोस्तों ए प्लस 4 किसका माने हैं, यहां पर आ जाइए, ए प्लस 4 सी का माने हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां पर सी किस में है, देखिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों। आइए दोस्तों, अगला सवाल क्या बोल रहा है कि एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 350 रुपया में खरीद कर फिर क्या किया, 48 रुपया प्रति दर्जन। ठीक है, प्रति दर्जन। ठीक है, यानी कि एक दर्जन में मतलब कितना, 48 रुपया के हिसाब से वो क्या किया, बेच दिया। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है कि 100 संतरे 350 रुपये में खरीदा। यहां पर लिख दीजिए सबसे पहले 100 संतरा, ठीक है, 100 संतरा क्या किया, 350 रुपया में वो क्या किया, खरीदा, यानी कि ये हो गया इसका सीपी। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 48 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। संतरा उसके पास कितना था, 100 ही था। ठीक है, संतरा तो 100 ही था, लेकिन क्या किया उसे कि 48 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा, यानी कि 48 और दर्जन के लिए क्या हो जाएगा, 12 और गुना में 100। ठीक है, बस ये देखिए 12 चौक 48, कितना मिला, 400। ये क्या आया उसका एसपी। सीपी यानी कि क्रयमूल्य कॉस्ट प्राइस और एसपी यानी कि विक्रयमूल्य सेलिंग प्राइस। अब क्या पूछा है दोस्तों कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। खरीदा 350 रुपये का और बेचा कितने का, 400 का। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 50 रुपये का। क्या हो रहा है, लाभ या हानि, जबकि बेच रहा है 400 और खरीदा है 350, तो उसको हुआ प्रॉफिट। क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने रुपए का, 50 रुपये का। हमसे पूछा क्या है, प्रतिशत में, यानी कि लाभ या हानि प्रतिशत। तो क्लियर हो गया कि क्या हो जाएगा, लाभ। तो प्रॉफिट में आ जाइए, परसेंटेज में प्रॉफिट पूछा है तो कितना, 50 किस पर, 350 पर, और फिर गुना 100। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, ये कट गया, ये देखिए 5 7 35, यानी कि 100 बटे 7, 7 से भागा कीजिए, कितना आ रहा है, 7 एकम 7, 3 0 7 चौक 28, यानी कि 2, 14.2 बटे 7, कितना आया, 14.2 बटे 7%। ये क्या आ जाएगा, इसका लाभ। देखिए तो किस ऑप्शन में है, 14.2 बटे 7, यानी कि देखिए यहीं पे है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल दोस्तों, आइए दोस्तों, क्वेश्चन छठा बोल रहा है कि यदि बोल रहा है कि ए और बी मिल करके किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं। ए और बी मिल करके किसी कार्य को कितने दिन में, 16 दिन में करते हैं।
फिर क्या बोला है, जबकि ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में, 24 दिन में करता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों यहां पर आइए, ए और बी क्या कर रहे हैं, मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहे हैं। तो इसका क्या लिख देंगे, 1/16। ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 16 दिन में कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 1/16। ए जो है अकेले उसे कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है, यानी कि 1/24। अब क्या पूछा है, बी अकेले उसे कार्य को कितने दिन में करेगा, कुछ नहीं करेंगे। जब बी का कार्य पूछा तो 1/16 घटाओ 1/24, इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके सामने है। क्या हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम निकाला तो देखिए ये 16 है, 24 है, जो बड़ा वाला होता है ना उसी को हम टेबल पढ़ते हैं, यानी कि 24 दूनी 48, 16 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा, तो यहाँ पे आ गया 48, 16 तिया 48, 3 एकम 3 माइनस 24 दूनी 48, 2 एकम 2, क्या मिला 1/48। यहाँ पर बी का जो कार्य होगा क्या हो जाएगा, 48 दिन। बस यही तो हो जाएगा इसका आंसर, सुपर आंसर। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।